Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. They are the tears of a mu'min. Ini adalah tangis kebahagiaan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि कुफ़ार और मुशरिकीन को दीन इस्लाम से जहां सबसे बड़ा ख़तरा महसूस होता है, वहीं वो सबसे ज़्यादा निशाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनकी ज़ात मुबारका को बनाते हैं। कभी उनके नाम पर गुस्ताखाना खाके शाया किए जाते हैं, तो कभी उनकी अहादीस और उनके अहकामात में से नाउज़ुबिल्लाह नक़ाइस तलाश करने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही एक तासुर उस वक्त मिला था जब एक ईसाई खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका जो कि शादी से मुताल्लिक है, उस पर एक सवाल किया था। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून को इसके सवाल का जवाब भी दिया था, और खातून सवाल का जवाब सुनने के बाद पहले हंसने लगी, फिर रोने लगी, और एक मौका ऐसा आया था कि इसने दीन इस्लाम कबूल कर लिया। दोस्तों, टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक और इस खातून के दरमियान होने वाली ये गुफ्तगू जो कि इंडोनेशियाई और अंग्रेजी जबान में है, उसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाई है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, मगर उससे पहले आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि टीम हम कदम के बहुत से ऐसे नाजरीन भी हैं जो वीडियो को आधा देखने के बाद छोड़ देते हैं और यूं उन तक अधूरा पैगाम पहुंचता है। दीन इस्लाम या मजहब से मुताल्लिक अधूरा पैगाम लेकर गुमराही फैलने का खदशा रहता है। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए और वीडियो के आखिर में टीम हम कदम के पूछे गए सवाल का जवाब अपने कॉमेंट की सूरत में जरूर दीजिएगा। सवाल करने वाली खातून ने कहा था कि मेरा नाम नोफी है और मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन की शादियों से मुतालिक एक हदीस पर बात करना चाहती हूँ। इस खातून ने कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस खातून से शादी की जाए जिसमें ये 4 खुसूसियात पाई जाती हों, यानी दौलत, उसकी खूबसूरती, उसका मजहब और उसका तकवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि उस खातून से शादी करो जो दीन इस्लाम का इल्म रखती हो। लेकिन मेरा सवाल यह है कि वो खातून जो दीन इस्लाम में अभी दाखिल हुई हो और वो किसी और मजहब से दीन इस्लाम में आ रही हो, उसके पास तो दीन इस्लाम का इल्म नहीं होगा, तो क्या उससे कोई शादी कर सकता है? इस खातून ने इंतहाई मासूमियत के साथ ये सवाल सामने रखा था, मगर इस सवाल से ये तासुर मिल रहा था गोया वो ये कहना चाहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नेक और पाकबाज औरत की जो दर्जा रखा है, यानी उसे दीन इस्लाम का इल्म हो, ये तो एक नई इस्लाम कबूल करने वाली खातून के पास नहीं होगा। इस खातून का ख्याल था कि शायद डॉक्टर जाकिर नाइक इस मुश्किल सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। Sana tertuliskan jadilah wanita yang dinikahi karena agamanya. Wanita dinikahi karena 4 hal, hartanya, keturunan, kecantikannya, dan agamanya. Nikahilah wanita karena agamanya, niscaya kamu tidak akan menyesal. दोस्तों, सवाल करने वाली खातून के सवाल से ये तासुर भी मिल रहा था कि शायद ये खातून ही नई कन्वर्ट होने वाली एक खातून है और अब ये शादी करना चाहती है। एक तासुर ये भी मिल रहा था कि शायद ये खातून शादी करना चाहती है, इसीलिए इसने इस्लाम कबूल किया ताकि मुसलमान लड़के से शादी कर सके। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल का अहम और वाज़ेह जवाब दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की जानिब से बयान की गई हदीस का हवाला दिया और बताया कि ये एक सही हदीस है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किसी भी खातून से शादी करते वक्त मुसलमान खातून में ये 4 खुसूसियात तलाश की जाएं। Dalam hadis bahwa pria mencari 4 hal dalam seorang pasangan hidup, yaitu kecantikan, kekayaan, ilmu। पहली उसकी खूबसूरती, दूसरी उसकी दौलत, तीसरी खूबी उसकी नेकियां और चौथी खूबी उसका तकवा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की जानिब देखते हुए उस खातून के सवाल की तस्दीक करने के लिए उससे पूछा कि तो आप ये जानना चाहती हैं कि एक नई कन्वर्ट होने वाली खातून जिसने अभी अभी इस्लाम कबूल किया है, उसकी तो नेकियां बहुत कम होंगी, उससे कौन शादी करेगा? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा इरशाद फरमाया है और ये बिल्कुल ठीक कहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोग आमतौर पर दौलत, खूबसूरती और बाकी चीज़ों के लिए ही देखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम नेकियां हैं। जो नेक हो उससे शादी की जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के सवाल को जवाब देने के लिए कहा कि आपने अपने सवाल में कहा था कि जिस खातून के पास दीन इस्लाम का इल्म हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम के इल्म की बात नहीं की है, बल्कि ये बात की है कि जिसने ज्यादा नेकियां कर रखी हों, उसका ईमान का दर्जा बहुत बुलंद हो,
اور آپ چونکہ سوال کر رہی ہیں کنورٹ ہونے والی خاتون سے متعلق، تو پھر وہ خاتون یا وہ انسان جو اسلام قبول کرتا ہے کسی اور مذہب کو چھوڑ کر، تو اس کا ایمان تو پہلے ہی اونچے درجے پر ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا ثواب بھی اسے دوہرا یا بہت زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ عام مسلمان تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے اور وہ نیک کام کرتے رہے، لیکن وہ لوگ جو کفار اور مشرقین کے گھروں میں پیدا ہوئے، دیگر مذاہب کے لوگوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، انہیں دوسرا ماحول ملا، انہیں دیگر مذاہب دکھائے گئے، ان لوگوں سے وہاں کے مذاہب کی عبادات کروائی گئیں، وہ لوگ جب دین اسلام میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا مقام اور درجہ اور ان کے ایمان کی بلندی کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور ان کی نیکیاں بھی زیادہ اثر رکھتی ہیں، کیونکہ وہ لوگ دوسرے مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام میں آ چکے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے اور اس خاتون کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے. یہ مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں. who accepts Islam, yang bisa menerima Islam, artinya imannya tinggi. Menerima Islam adalah karena dia percaya akan Allah, Rasul, Al-Quran, dan hadis. Jadi menurut saya seorang yang masuk Islam hanya karena iman, secara rata-rata memiliki iman yang lahir dari keluarga yang muslim. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا لہٰذا میرا پورا یقین ہے کہ وہ شخص جو کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہو اور اسلام قبول کر لے، اس کا ایمان زیادہ مضبوط ہوگا کسی بھی عام مسلمان کی نسبت جو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوا. اور اگر کوئی شخص انڈونیشیا میں پیدا ہوا ہے وہ اسلام قبول کر لے تو پھر تو اس کا ایمان اور بھی زیادہ اونچا ہوگا. کیونکہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ مسلمان خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ دین اسلام پر عمل کرتے نظر نہیں آتے. Muslim. And especially in Indonesia. Terutama di Indonesia. You know many people born in Banyak orang yang lahir dari keluarga Muslim tidak mengikuti Al-Quran. So I feel Jadi saya merasa that if you accepting Islam apabila because kita of the beauty. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ نیا اسلام قبول کرنے والی کوئی بھی خاتون ہو، جب وہ اسلام میں آئے گی اور نیکیاں کرے گی تو اس کی نیکیوں کی اہمیت اور درجہ زیادہ ہوگا، اسے زیادہ ثواب ملے گا، تو بہت جلد اس کی نیکیاں بھی بہت زیادہ ہو جائیں گی اور اس سے کوئی بھی اچھا مسلمان لڑکا شادی کر سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے تو رشتوں کی لمبی لائن لگ جائے گی. Salat, puasa dan Inshallah, maybe there'll be a queue mungkin akan of ada many people to marry you. banyak orang yang ingin menikahi Anda. Saya nggak akan menikah sama kamu. Yang penting imannya dulu aja, yang penting Allahnya. So it depends upon your Itu iman. tergantung ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس چٹکلے پہ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا. iman dan pahala yang akan kita مگر یہ لڑکی پہلے مسکرائی اور پھر آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک اپنا جواب مکمل کر چکے تھے اور اس خاتون سے مخاطب ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اور اس کے بعد کیا گفتگو ہوئی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. Yes. Sister, would you like to accept Islam? apakah Anda ingin Do memeluk you Islam? believe that there's one God? Yes. Apakah Do hanya you ada satu believe Tuhan? Apakah that Prophet Muhammad is the last and final messenger? Nabi Muhammad adalah utusan terakhir? anyone forcing Apakah you to accept ada yang Islam? memaksakan Anda? No. Are you doing out of your Apakah- own free will? Hanya ini adalah kehendak bebas? Own free will, out of your own will? Oh yes. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون سے بنیادی سوال کیا اور جاننا چاہا کہ کوئی اس پر دباؤ تو نہیں ڈال رہا اسلام قبول کرنے کے لیے اور وہ ایک اللہ اور اس کے بھیجے گئے آخری رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا ایمان رکھتی ہے. جواب میں اس خاتون نے ہاں، جی ہاں، ایک موقع پر جی بالکل ہاں ایسے کہہ کر جواب دیا اور وہ آپ نے دیکھا. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کو کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھنے کے یہ روح پرور مناظر دیکھیے اور اس کے بعد ٹیم ہم قدم آپ سے ایک اہم سوال کرنے جا رہی ہے. Asyhadu Allah, Allah ilaha, ilaha illallah, illallah wa ashhadu. wa asyhadu. These are tears of joy. These are tears of joy. There is a tears ڈاکٹر of ذاکر نائک نے کہا کہ یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں، یہ مومن کے آنسو ہیں. Asyhadu Anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness I berwitness Saya bersaksi bahwa that there is no God there is tidak no ada God Tuhan but Allah. selain Allah. 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 MashaAllah, become Muslim. Anda sekarang seorang Islam dan saya berdoa kepada Allah That may He give you more semoga knowledge diberikan pengetahuan yang lebih banyak, hidayah, so that you practice your deen agar Anda better, bisa inshallah. praktek dengan secara And Allah baik Subhanahu wa dan semoga Ta'ala Allah through Subhanahu wa Ta'ala get other Muslims mendapat
और इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस इस्लाम कबूल करने वाली खातून को बहुत सी दुआएं भी दी। दोस्तों, टीम हम कदम यहाँ आपसे का हम सवाल करना चाहती है। वो सवाल ये है कि अगर आप एक मर्द हैं और आप गैर शादीशुदा हैं तो आप शादी करने के लिए अपनी होने वाली बीवी में किन खुसूसियात को तलाश करेंगे? क्या आपकी तरजीह माल और दौलत और खूबसूरती होगा या फिर एक नेक सीरत खातून होगी? और अगर आप एक औरत हैं और आप शादी करना चाहती हैं तो आप क्या चाहेंगी कि आपका होने वाला शौहर किन खुसूसियात का हामी हो? दोस्तों, टीम हम कदम को आपके जवाबात का इंतजार रहता है और आपके इन कमेंट से सैकड़ों लोग आपके कमेंट पढ़ते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और उन कमेंट से बहुत कुछ सीखते हैं। लिहाजा आपकी राय हमारे लिए और हमारे नाजरीन के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। लिहाजा अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाइए। याद रखिए कि टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाती है ताकि वो अफराद जिन्हें अंग्रेज़ी ज़बान में समझने में मुश्किलात का सामना है वो इस गुफ्तगू को समझ सकें और डॉक्टर जाकिर नाइक के वसी तर इल्म से फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, टीम हम कदम आपसे इल्तमास करना चाहती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस से मुताल्लिक बर वक्त अपडेट्स मिलती रहें और आप ऐसे ही अपने इल्म में इजाफा करता रहें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।